Hey, what's up guys? Hope so you will be fine. So this video is dedicated to app development जिसमें मैं आपको complete road map बता रही हूँगी कि हाउ टू बिकम एन ऐप डेवलपर, जिसमें आपको पूरा का पूरा रोड मैप दिया जाएगा कि आप ऐप डेवलपर कैसे बन सकते हो। आपने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी ऐप्स यूज़ की होंगी जिसके अंदर सोशल मीडिया ऐप्स भी हैं, दूसरी ऐप्स भी हैं लाइक व्हाट्सएप हो गई, फेसबुक हो गई, ट्विटर हो गई, इंस्टाग्राम हो गई, यूट्यूब हो गई। इसके अलावा डिफ़ॉल्ट ऐप्स भी होते हैं जो कि आपके डिवाइसेस के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती हैं, जिसके अंदर कॉन्टैक्ट लिस्ट आ जाती है, टू डू लिस्ट आ जाती है, और भी हमारे पास बहुत सारी ऐप्स हैं, कैमरा आ जाता है। ये सारी ऐप्स वो ऐप्स हैं जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती हैं। तो आज हम देखेंगे कि एक ऐप डेवलपर कैसे बना जाता है, उसका कंप्लीट रोड मैप क्या होता है। इसके अंदर मैं आपको सारे के सारे रिसोर्सेज बताऊंगी, प्रोजेक्ट्स बताऊंगी, आप किन किन टेक्नोलॉजीज़ को फॉलो कर रहे होगे वो बताऊंगी, आपको रिसोर्सेज बताऊंगी। ठीक है, तो एक पूरा का पूरा रोड मैप दिया जाएगा, ठीक है, जिसको अपन ने पूरा का पूरा फॉलो करना है। तो सबसे पहले हमारे पास दो चीज़ें आ जाती है, नेटिव और क्रॉस प्लेटफॉर्म। नेटिव के अंदर हमारे पास वो वाली ऐप्स होती हैं जिसके अंदर हमें एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए सेपरेटली कोड करना पड़ता है और आईओएस डिवाइसेस के लिए सेपरेटली कोड करना पड़ता है। और क्रॉस प्लेटफॉर्म के अंदर हमारे पास ऐसे ऐप्स आती हैं जिनके लिए हम सिर्फ एक ही दफ़ा कोड करते हैं, वो हमारे पास एंड्रॉयड डिवाइसेस के ऊपर भी रन कर रही होती है और हमारे पास आईओएस डिवाइसेस के ऊपर भी रन कर रही होती है। तो सबसे पहले अगर हम लोग एंड्रॉयड डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे पहली चीज़ जो आपके माइंड में होनी चाहिए कि आपके पास एक ऐसा सिस्टम ज़रूर मौजूद हो जिसकी कम से कम 8 GB रैम हो। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इससे ऊपर ही होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। इसका रीज़न क्या है? सबसे पहला रीज़न उसका यही है कि जब आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर रहे होते हो तो आपको एक एंड्रॉयड स्टूडियो नाम का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर होता है जो कि काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो अगर आपको इसके ऊपर काम करना है तो आपके पास एक अच्छा सिस्टम होना ज़रूरी है। उसके अलावा अगर हम टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं तो हमारे पास जावा और कोटलिन है। ये दोनों टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट करते हुए आप इन दोनों को फॉलो कर सकते हो। सबसे पहली है जावा। देखिए, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि प्लेसमेंट वगैरह की तैयारी कर रहे हो, अगर आप डीएसए वगैरह आपने जावा के अंदर किया हुआ है तो आप उसी को ही आगे कंटिन्यू करो और एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी जावा के अंदर कर लो। इससे क्या होता है कि आपकी डीएसए की ग्रिप भी मजबूत होगी और आपके पास अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स भी आ जाएंगे, आप ऐप डेवलपमेंट भी अच्छे से सीख सकते हो। ये चीज़ आपके लिए ईजी हो जाएगी और आपको कम टाइम लगेगा। इसके अलावा कोटलिन है जो कि अभी रिसेंटली गूगल ने अनाउंस किया कि एक ऑफिशियल अब लैंग्वेज है ऐप डेवलपमेंट के लिए, एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए आप इसको सीख सकते हो। ये काफ़ी अच्छी लैंग्वेज है, इन दोनों में कोई कंपटीशन नहीं है। काफ़ी ज़्यादा डेवलपर्स अभी कोटलिन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जावा की इंपॉर्टेंस कम हो गई है। जावा भी अभी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी पुरानी कंपनीज हैं जो कि अभी भी जिनके वेबसाइट्स, जिनकी ऐप्स जावा के ऊपर रन कर रही हैं। तो आप हरगिज़ जो है ना, इन दोनों में से किसी को भी फॉलो कर सकते हो, जावा को भी कोटलिन को भी, दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट कुछ सीखना है तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है, एंड्रॉयड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है, वहाँ से पर से जाके आपको एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करना है। वहाँ पर आपको डिफरेंट रिसोर्सेज, ट्यूटोरियल्स और डॉक्यूमेंटेशन तक मिलता है कि जिसको आप फॉलो करके इजीली एंड्रॉयड डेवलपमेंट रन कर सकते हो। इसके बाद आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, आपको बिगिनर लेवल प्रोजेक्ट्स, हाई लेवल प्रोजेक्ट्स अपने अकॉर्डिंगली बनाने हैं ताकि आपको समझ आएगा कि आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट को अच्छे से सीख सको। जिसकी तरह आप डिफरेंट टू डू लिस्ट बना सकते हो, आप सबसे इंपॉर्टेंट आप कुछ गेम्स बना सकते हो। उसके अलावा आप म्यूज़िक प्लेयर टाइप चीज़ें लाइक आप स्पॉटिफाई वगैरह बना सकते हो। इस तरह के प्रोजेक्ट्स आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। बिगिनर लेवल प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे और आप एक अच्छा खासा अपना रेज्यूमे बिल्ड कर सकते हो। उसके अलावा हम iOS डेवलपमेंट की तरफ शिफ्ट होते हैं अगर, तो iOS डेवलपमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो है स्विफ्ट। इसी टेक्नोलॉजी के बारे में मैं यहाँ पर बात करूँगी, आपको इसी को सीखना है, ये काफ़ी अच्छी है। इससे आप एक अच्छा खासा iOS डेवलपमेंट को सीख सकते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आप iOS डेवलपमेंट अपने नॉर्मल डिवाइसेस पर नहीं कर सकते, उसके लिए आपके पास मैकबुक या मिनी बुक का होना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले मैकबुक को परचेज़ करना पड़ेगा, फिर ये आप iOS डेवलपमेंट सीख सकते हो। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म के अंदर वो वाली हमारे पास ऐप्स आ रही होती हैं जिनके लिए हम लोग एंड्रॉयड के ऊपर अलग कोड नहीं कर रहे होते, ना ही iOS के ऊपर अलग से कोड करते हैं। हम लोग एक ही दफ़ा कोड करते हैं, वो एंड्रॉयड के ऊपर भी रन कर रही होती है और iOS के ऊपर भी रन कर रही होती है। इसके लिए फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं। सबसे पहला फ्रेमवर्क है हमारे पास फ्लटर एंड सेकंड वन इज़ रिएक्ट नेटिव। ये दोनों के दोनों फ्रेमवर्क्स हैं लैंग्वेज नहीं। जो फ्लटर है वो हमारा डा लैंग्वेज के ऊपर वर्क कर रहा होता है। फ्लटर गूगल ने इंट्रोड्यूस कराया था एंड रिएक्ट नेटिव फेसबुक ने इंट्रोड्यूस कराया था। ये दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के बारे में भी हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या आप फ्लटर को आपको करना चाहिए या रिएक्ट नेटिव करना चाहिए। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों की अच्छी खासी मार्केट में थे तो आप कोई भी कर सकते हो। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, हम लोग जीबे काफ़ी यूज़ कर रहे होते हैं गूगल पे।
ये क्रॉस प्लेटफॉर्म की एग्जांपल है, ये फ्लटर के ऊपर बनाई गई थी, तो ये एक एज एन एग्जांपल है जिसको आप देख सकते हो कि क्रॉस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है वो जी पे ही बनाई गई है। ये एज एन एग्जांपल है। उसके अलावा जब आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट कंप्लीट कर चुके होते हो तो फिर आती है बैक एंड डेवलपमेंट की बारी, जिसके अंदर 3 चीज़ें हैं, नोड जेएस है, फ्लास्क और स्प्रिंग। आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं। नोड जेएस जावास्क्रिप्ट के ऊपर बनाया गया था, फ्लास्क हमारा पाइथन के ऊपर एंड स्प्रिंग इज इन जावा। इसके अंदर आप बैक एंड डेवलपमेंट में हर तरह का डेटा शेयरिंग, डेटा हैंडलिंग, हर तरह का बेसिकली डेटा पार्सिंग है, डेटा फेचिंग है, सब कुछ आप बैक एंड डेवलपमेंट के अंदर कर रहे होते हो। सारा का सारा डेटा हैंडलिंग बैक एंड डेवलपमेंट में होगी, जिसके लिए आपके पास डेटाबेस का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो डेटाबेस में 2 डेटाबेस की बात करूँगी, यहाँ पे फायरबेस और सीक्वल। आप कोई भी सीख सकते हो, कोई आपके पास फोर्स नहीं है कि आपको कोई एक किसी को, दोनों अच्छे हैं। सीक्वल हमारा ऑफलाइन है, फायरबेस ऑनलाइन है। आप कोई भी लाइब्रेरी को अच्छे से सीख करके डेटाबेस के ऊपर अपना सारा का सारा डेटा स्टोर कर सकते हो। ये ज़्यादा बैकएंड डेवलपमेंट के अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात आती है कि आप इसको यूज़ कहाँ कर सकते हो। आप ऐप डेवलपमेंट कर रहे हो तो आप सबसे ज़्यादा तो आप फ्रीलांसिंग के अंदर आ सकते हो, क्योंकि अगर आप किसी क्लाइंट से कोई प्रोजेक्ट लेते हो जिसके अंदर वो आपको कहते हैं कि आपको इस टाइप की ऐप बना कर देनी है, तो आप ऐप डेवलपमेंट को फॉलो करो। इस टाइप की ऐप होगी, आप उसके कैरियर पाथ को फॉलो करके आप ऐप इजीली बना सकते हो। उसके अलावा अगर आप प्लेसमेंट वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको पता है कि आपको बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे जो कि आपको रेज्यूमे में शो कराने होते हैं। तो उस चीज़ के लिए आपको अच्छी खासी ऐप्स के प्रोजेक्ट्स बनाकर आप अच्छे खासे अपने रिज्यूमे के अंदर अच्छा इंप्रेशन बिल्ड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका यही है, आप करियर पाथ ही ऐप डेवलपमेंट को चूज़ कर रहे हो, आप ऐप डेवलपर एक अच्छा खासा बनना चाहते हो, तो उसके लिए आप कोई सा भी अच्छा ऐप डेवलपमेंट का रोड मैप फॉलो करके किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर स्पेशलाइजेशन करके आप उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन एंड क्यूरीज है तो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू, यू कैन आस्क इट देयर। एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।